भारत के सर का ताज कहा जाने वाला दिल्ली शहर, जहां जिंदगी को आसान बनाने की हर सुविधा उपलब्ध है। फिर चाहे हम बात करें तेज रफ्तार मेट्रो की, देर रात तक खुले फैंसी रेस्टोरेंट्स की, या पूरे देश का संचालन करती केंद्रीय सरकार की, लेकिन दिल्ली की इस ऊपरी दिखावट के नीचे कई इलाके ऐसे भी हैं जहां के रहने वाले आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। और उन्हीं में से एक इलाका है द्वारका, एक ऐसा क्षेत्र जिसे व्यापक रूप से एक सबसिटी कहा जाता है। हालांकि गौर से देखा जाए तो यहाँ जगह जगह बिजली, पानी व मकान जैसे मौलिक अधिकारों के लिए जनता आज भी संघर्ष कर रही है। पानी तो यहाँ आता ही नहीं है। गर्मी के दिन में तो बिल्कुल सुबह शाम किसी टाइम नहीं है, न के बराबर पानी। टैंकर आता है तो वो जो यहाँ के नेता हैं उनके गली में लग जाता है। हमारी गली में तो कभी आया भी नहीं है टैंकर। बरसात के मौसम में निकल ही नहीं सकते, यहाँ से किसी कीमत पर नहीं निकल सकते। यह हाल होता है, 4-4 इंच पानी जमा रहता है हर टाइम। कूड़ा पीछा है और गंद दुनिया का लैट्रिन बाहर आती है सीवरों में से। आज के टाइम में हमें इतनी दिक्कत दिखती है कि घर से निकलते हैं तो समझ में नहीं आता कि किधर को कूद के जाए, किधर से कौन सी जगह से कूद के जाए। काम पे भी जाना हमें मुश्किल पड़ता है। 7 नंबर में जुग्गी तोड़ दिया है मेले ने आकर के, 1 2 3 किया और पूरे कॉलोनी वाला को ले लेते हैं, जो मर्जी में आता है करते हैं वो। आज भी द्वारका में रहने के बावजूद, जो कि देश की राजधानी का एक हिस्सा है, उसके बाद भी अगर उनकी दिक्कतें पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड और सीवर और इस तरह की बातों में सीमित है, तो किस तरह से उनको एक देश की राजधानी में रहने का या एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का, किस तरह से उनको एक उनका इरादा पूरा हो रहा है, उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी मेरे को नज़र आती है। भ्रष्ट तंत्र का जड़ से सफाया करने की ठानी एक देशभक्त ने, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल में एक बड़े पद पर होने के बावजूद नौकरी से इस्तीफा दिया और लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्त कराने की ठानी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री आदर्श शास्त्री जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पौत्र श्री आदर्श शास्त्री जी। मैंने ही अपने मन में ठान लिया कि जिस तरह शास्त्री जी ने देश में ईमानदारी की और देश सेवा की एक नई परिभाषा रखी, उस तरह द्वारका में द्वारका वासियों के लिए, अपने जितने मेरे वहाँ साथी हैं उनके लिए एक नई द्वारका की परिकल्पना मैं इन लोगों के सामने रखूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर सही माने में कोई भी प्रतिनिष्ठा से द्वारका के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए काम करना चाहे तो विकास नामुमकिन नहीं, बहुत आसान है। आज द्वारका में पानी की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जीतने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 180 दिन के अंदर द्वारका में हर द्वारकावासी का जो पानी का हक है, जो उसका एक फंडामेंटल राइट है, उसको हर घर तक, हर वासी तक पहुँचाएगा। गरीबों का भला कर रहे हैं, गरीबों के लिए देखें। आम पार्टी को इसलिए चुनना है आपको। हाँ, आम आदमी पार्टी को लाएंगे इसलिए कि हमको उम्मीद है कि गरीबों को वो देखेंगे। अब एक उम्मीद शास्त्री जी से है, हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। उनसे उम्मीद है कि हमारे लिए भला सोचेंगे। मैं दिल्ली के वासियों से और द्वारका के अपने सहवासियों से केवल यही अपील करूंगा कि देश को इस समय ज़रूरत है आपको एक नई सोच को लाने की। आप लोगों को ये मानना जरूरी है, आप लोगों को ये तय करना जरूरी है कि आप लोग के हक की लड़ाई, आप लोग के भविष्य की लड़ाई, आप लोग के एक उज्जवल सोच की लड़ाई कौन लड़ सकता है और कौन उस लड़ाई में आप लोग को जीत हासिल करा सकता है।